अस्सलामुअलैकुम क्लास 9th। बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट की थी और उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने डिस्टेंस फाइंड किया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमसे डिस्टेंस पूछ रहे हैं और साथ में मिड पॉइंट पूछ रहे हैं। तो मिड पॉइंट सोल्व करने से पहले हम उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास टॉपिक है 7.1.2 मिड पॉइंट फार्मूला। कहते हैं मिड पॉइंट है क्या हमारे पास। द मिड पॉइंट फार्मूला इज़ यूज इन ज्योमेट्री। ये ज्योमेट्री में इस्तेमाल होता है टू फाइंड सेंट्रल पॉइंट। मिड हम लोग किसी चीज़ के सेंटर को ही बोलते हैं ना। कहते हैं सेंट्रल पॉइंट को मालूम करने के लिए किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। दिस फार्मूला इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन यू नीड टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इनटू टू इक्वल हाफ और पार्ट। ये हमारे पास मिड पॉइंट होता है, ये किसी भी लाइन को या फिर उसको किसी लाइन सेगमेंट को क्या करता है, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है। अच्छा, ये लाइन सेगमेंट क्या होता है बेटा? ऐसी लाइन का एक हिस्से को बोलते हैं ये लाइन हो। ठीक है, अगर दोनों तरफ एरो लगा हो ना, ये लाइन होती है। लेकिन अगर एरो ना लगे हों तो ये हमारे पास लाइन सेगमेंट होता है, लाइन का एक हिस्सा होता है। जैसे ये देखें, हमारे पास डेरिवेशन ऑफ मिड पॉइंट फार्मूला। कंसीडर टू पॉइंट्स ए एंड बी। ये हमारे पास पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 है, और हमारे पास बी है जिसके हमारे पास पॉइंट x2 और y2 है। मिड पॉइंट क्या होगा? इसका सेंटर वाला पॉइंट होगा हमारे पास। कहते हैं द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एल्स टू पॉइंट्स हैज़ अ मिड पॉइंट एम एक्स वाई। हमारे पास दोनों मिड पॉइंट, हमारा इसका क्या होगा? मिड पॉइंट का एक्स और वाई होगा। वेयर एक्स एंड वाई आर कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट। ठीक है, ये हमारे पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होंगे मिड पॉइंट के। टू ड्राइव द फॉर्मूला फॉर मिड पॉइंट वी नीड टू एवरेज ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। कहते हैं हमें ड्राइव करने के लिए हमें एवरेज निकालना पड़ेगा एक्स कोऑर्डिनेट का और वाई कोऑर्डिनेट का। ठीक है, टू पॉइंट ए एंड बी सेपरेटली। अच्छा, ये इसका क्या मतलब है? फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक लाइन है ये। ठीक है, ये हमारे पास है ए पॉइंट है। ठीक है, और ये हमारे पास बेटा बी पॉइंट है, और यहाँ पे कहीं इसका एम आ रहा है। ठीक है, अब ये देखें, अब ये टोटल लाइन है ना, वो कितनी है हमारे पास? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर की है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने फाइंड करना है इसका मिड पॉइंट क्या है। तो मिड पॉइंट अगर ये हो, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? ये भी 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो मिड पॉइंट इस लाइन को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगा। अब ये हम लोगों ने इसका एवरेज है, ये देखिए हमारे पास x1 है, ये x2 है। तो एवरेज कैसे फाइंड करने हैं? जैसे हमारे पास एक नंबर 2 हो और एक 4 हो, तो इसका एवरेज फाइंड करना हो तो वो कैसे फाइंड करने हैं? 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2 करें। 4 और 2 हमारे पास 6/2, इसका एवरेज क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, अब एवरेज है हमारे पास, फर्स्ट हमारे पास x कोऑर्डिनेट है x1, y कोऑर्डिनेट और b वाले का x कोऑर्डिनेट है x2, तो ये आ जाएगा x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसी तरह y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये फाइंड करके हमें ये x और y मिल जाएगा। तो ये देखिए आगे यही लिखा हुआ है, x कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट। द x कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट इज़ द एवरेज है। हम लोगों ने एवरेज फाइंड किया कि इसका x कोऑर्डिनेट ऑफ दोनों पॉइंट्स का a और b। अब हमारे पास a पॉइंट है x1 y1, ठीक है, और b है हमारे पास x2 y2। तो हमारे पास x इक्वल आ जाएगा, मिड पॉइंट है ना ये हमारे पास बेटा लाइन a है, पॉइंट a है जिसका पॉइंट है x1 y1। ठीक है, और ये पॉइंट बी है जिसका हमारे पास पॉइंट है x2 y2, और ये हमारे पास इसका मिड पॉइंट है जिसको हमने नाम रखा है कोऑर्डिनेट x और y। तो ये x इक्वल जाएगा x कोऑर्डिनेट के एवरेज का, x = x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसी तरह y कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट जो हमारे पास आ जाएगा, सिमिलरली y कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट इज द एवरेज ऑफ y कोऑर्डिनेट। ठीक है, पॉइंट्स ऑफ a एंड b। तो y = आ जाएगा y1 + y2/2। तो दैट्स द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट कैसे लिखेंगे हम लोग? xy, m ऑफ xy। x किसके इक्वल है? x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, एंड y हमारे पास है y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, आसान तरीके से ड्राइव हो गया। ठीक है, इससे रेलिवेंट हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। हमें एक लाइन सेगमेंट दी गई है। ठीक है, 2 पॉइंट दिए गए होंगे किसी लाइन सेगमेंट के। ठीक है, वो कह रहे हैं उसका मिड पॉइंट फाइंड कर दें। तो उसका हमारे पास पॉइंट A है 2 3 एंड पॉइंट B है 8 7। यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट है m, x, y। ठीक है, x हमारे पास इक्वल है ये क्या y, ये हमारे पास। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, आ जाएगा 2 + 8। ठीक है, 2 + 8 डिवाइडेड बाई 2, और y वाले 3 + 7 डिवाइडेड बाई 2। 8 और 2 10, 10 डिवाइडेड बाई 2। 3 और 10 7 और 3 2 10 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास 2 5 = 10, 2 5 = 10। तो पॉइंट क्या आ जाएगा? 5 5 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है
एक्सरसाइज 7.1 और क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें दिया गया है और दो पार्ट हैं इसके। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। एक तो डिस्टेंस फाइंड करना है, वही फॉर्मूला कैसे था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y1 y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला है। इसी तरह हमारे पास इस तरह सेकंड पॉइंट है हमारे पास, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। ठीक है, मिड पॉइंट के लिए हम ये भी पढ़ा है हम लोगों ने कि x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब ये 3 पार्ट्स हैं इसके, हर के लिए हम लोगों ने इसका डिस्टेंस फार्मूला भी लगाना है और मिड पॉइंट फार्मूला भी लगाना है। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, उसको हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले हम लोगों ने डिस्टेंस फाइंड करना है। पॉइंट नंबर 1 में ए पॉइंट है हमारे पास 3 और 1, बी पॉइंट है -2 -4। ए यहाँ पे x1 होगा हमारे पास 3 और y1 होगा 1। ठीक है, इसी तरह हमारे पास x2 होगा -2 एंड y2 होगा -4। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला पहले लगा लेते हैं। तो ये देखें, ये डिस्टेंस फार्मूला है हमारे पास। बाय द डिस्टेंस फार्मूला वी हैव, डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास d इज इक्वल टू ए बी मोड। ठीक है, ऊपर बार लगा लेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो बेटा x2 x1 की वैल्यू पुट करें, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, y2 माइनस y1 की वैल्यू पुट करें, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। -2 -3 हमारे पास -5 और -4 -1 -5। तो यहाँ हमारे पास दोनों आ जाएंगे -5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। तो अभी माइनस है और ऊपर स्क्वायर है तो माइनस तो खत्म हो जाएगा, 5 5 जार 25, 5 5 जार 25, 25 प्लस 25 50 आ जाएगा। ठीक है, अब 50 के एलसीएम लें तो 5 10 जार 50। ठीक है, 5 2 जार 10 और 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये लिखा हुआ है 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, तो अंदर रूट बेटा अलग अलग करेंगे तो 5 का स्क्वायर अलग हो जाएगा, अंदर रूट अलग हो जाएगा। तो हमारे पास ये कटिंग होकर हमें मिल जाएगा 5√2। तो हमारे पास 5√2 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास सेकंड है, हमारे पास मिड पॉइंट फाइंड करना था, तो वो है हमारे पास बाय द मिड पॉइंट फार्मूला वी हैव। मिड पॉइंट फार्मूला क्या है हमारे पास, m ऑफ x, y। ठीक है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, x1 हमारे पास 3 है, x2 हमारे पास -2 है, y1 1 है और y2 -4 है, डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। 3 प्लस माइनस माइनस 3 -2 डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस माइनस -4/2 आ गया। 3 में से 1 माइनस किए तो 1 आ जाएगा, 1 -4 -3 आएगा। ठीक है, साइन हमेशा आप लोगों ने बड़ी टर्म का लगाना है, तो 4 भरा है हमारे पास 1 से, तो -3/2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 एंड -3/2। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास a -3 8 एंड 3 है। ठीक है, और b हमारे पास 2 और -1 है। तो यहाँ पे x1 -8 हो गया, y1 3 हो गया, x2 2 हो गया और y2 हमारे पास -1 हो गया। तो बेटा पहले मिड पॉइंट लगा दें बाय द मिड पॉइंट। ठीक है, इसमें पहले उल्टा हो गया है। ठीक है, पहले आप मिड पॉइंट लग गया है, सेकंड पार्ट है। तो हमारे पास x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। x1 है हमारे पास -8 और x2 है 2, y1 3 है और हमारे पास -1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, y2 -1 है, -8 प्लस 2 हमारे पास -6 आएगा, अगेन माइनस का साइन साथ आएगा क्योंकि 8 भरा है, -6/3 2 आ जाएगा। ठीक है, 3 -2 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 जार 6 और 2 1 जार 2, तो -3 और 1 आ गया। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला है हमारे पास, बाय द डिस्टेंस फार्मूला वी हैव, डिस्टेंस फार्मूला लगाएं। ठीक है, इसको सोल्व करें। ठीक है, हमारे पास 2 + 8 10 का स्क्वायर आ जाएगा, -1 -3 -4 का स्क्वायर आ गया। तो 10 का स्क्वायर 100, 4 का स्क्वायर 16, माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो 116 आ गया हमारे पास। अब इसका एलसीएम ले लें बेटा, 2 116 का एलसीएम लें तो 2 5 जार 10 और 2 8 जार 16, 2 2 जार 4, 1 कैरी गया, 2 9 जार 18। ठीक है, और 29 1 आर 29। तो इससे क्या होगा, ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 29। तो यहाँ से 2 का स्क्वायर अलग करें, 29 अलग करें, तो ये हमारे पास 2 अलग हो जाएगा, 29 आंसर आ जाएगा, 2/29। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट है इसका, नेक्स्ट लास्ट पार्ट है हमारे पास। ठीक है, ए और ये बी है हमारे पास, -√5x1 है और -1/3 y1 है, -3√5x2 है और y2 हमारे पास 5 है। ठीक है, तो फॉर्मूला x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। तो लगाएं, x1 की वैल्यू है हमारे पास -√5। ठीक है, ये हमारे पास ना आएगा, एक्चुअली मैंने x2 की वैल्यू पहले लिख दी है। ठीक है, और x1 की बाद में लिख दिया, ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि एडिशन में ही है ना, तो मिस्टेक नहीं होगी। तो x1 है हमारे पास -√5 और x2 है -3√5। बेटा y1 है हमारे पास
-1/√3, ठीक है, वो ये आ गया। और y2 है हमारे पास 5 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये करेक्ट कर लीजिएगा, ये इधर आएगी, ये इधर आएगी, ना भी वैसे होगा तो इट्स ओके, ठीक हो जाएगा। ये हमारे पास है, यहाँ से देखें √5 है, ये कॉमन आ गया, तो हमारे माइनस है, दोनों के साथ माइनस ले लें, -√5 कॉमन आ गया, तो यहाँ से 3 रह गया, और ये माइनस कॉमन लेने से यहाँ से प्लस हो गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 1 आ गया। इसी तरह हमारे पास ये आ गया, पहले इसी को देख लें, -√5/2, 3 और 1 4 आ गया, और ये 2 2s are 4, -2/√5 आ गया। दूसरी तरफ देखें, 5 -1/√3 है, ठीक है। 3 यहाँ से एलसीएम आ गया, 5 3s are 15 -1, ठीक है। 15 -1 हमारे पास क्या आएगा, 14/3 आ जाएगा, ठीक है। और ये नीचे जा रहा था 2, तो हमारे पास ये 3 के साथ चला जाएगा, 3 2s are 6 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 14/3 × 2, 2 7s are 14 आ जाएगा, 2 7s are 14 आ गया, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास 7 रह गया ऊपर और नीचे 3, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, -2/5 एंड 7/3 आ गया। मेरा नेक्स्ट हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है, ठीक है, वही हमारे पास x2 - x1 वैल्यू लगाएं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -3/5 है, √5 है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐड हो जाएंगे, ठीक है। -3 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास -2/5 आ जाएगा। यहाँ पे एलसीएम ले लें, जैसे ऊपर लिया था 3 एलसीएम ले लिया, तो 15 5 3s are 15 + 1 16/3 आ जाएगा। ये 2 2s are 4, और इसका अंडर इसका कटिंग हो जाएगा स्क्वायर के साथ, तो 5 आ गया। 15 + 1 16/3 आ गया। इसी तरह यहाँ हमारे पास 5 4s are 20, 16 का स्क्वायर आ जाएगा 256, और नीचे 3 का स्क्वायर 9 आ गया। 9 हमारे पास एलसीएम लें तो 9 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 180 + 256 आ गया, ठीक है। इन दोनों को ऐड करें तो 436 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, अंडर रूट अलग अलग कर लें, √9 तो हमारे पास 3 आ जाएगा, और इसका एलसीएम ले लें 436 का, 436 का एलसीएम लिया तो 2 2s are 4, ठीक है, 2 1s are 2, 1 कैरी, 2 8s are 16। इसी तरह हमारे पास 2 1s are 2 और 0 लगाए दरमियान में, और 2 9s are 18 आ गया, तो 109 रह गया। तो हमारे पास बन जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 109 √109, इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3। बेटा नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट द डिस्टेंस 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। कहते हैं ये हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है। इनका ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। ओरिजिन पे जो पॉइंट होता है ना, वहाँ x भी 0, बेटा y भी 0, ठीक है, 0 0 आ जाएगा एक पॉइंट, और एक पॉइंट ये यूज़ करेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे। अगर आंसर 15 आ जाएगा मतलब वो अब ये होगा हमारे पास 15 यूनिट्स का डिस्टेंस होगा उसका ओरिजिन से। अगर 15 नहीं आएगा तो वो 15 यूनिट का डिस्टेंस नहीं होगा। तो इसका सोल्यूशन देखें हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम पढ़ लिया है, तो हमारे पास वी विल यूज़ द डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन द ओरिजिन, ठीक है। इस ओरिजिन हमारे पास 0 0 है, एंड कोई भी पॉइंट हो तो x y है, तो फार्मूला वही लगेगा, x2 - x1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x2 यहाँ पे x है और x1 बेटा 0 है, y2 हमारे पास y है और y1 हमारे पास 0 है, तो आ जाएगा x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर। x में से 0 माइनस करें तो x ही आएगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। ये बार बार 0 लिखने की बजाय ना फॉर्मूले में, तो हम सिर्फ डायरेक्ट ये यूज़ कर देंगे, ठीक है। इससे आसान हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। ये देखें पार्ट नंबर 1 है, √176,7, तो यहाँ पे हमारे पास ये x आ जाएगा, ये y आ जाएगा। तो बेटा इसका स्क्वायर लें, पहली वाली का और दूसरी वाली का स्क्वायर लें, इसका तो स्क्वायर अंदर से कैंसिल हो गया, 176 आ गया, और 7 7s are 49। इन दोनों को ऐड करें तो 225 अंडर रूट आ गया, ठीक है। यह अंडर रूट लें इसका तो हमारे पास आ जाएगा 15, तो आ जाएगा आंसर 15 आ गया ना, मतलब हमारे पास ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, 15 है। दिस पॉइंट इज़ एट द डिस्टेंस 15 फ्रॉम द ओरिजिन। सेकंड पॉइंट है, सेम है, 10 - 10, ठीक है, 10 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 10 का स्क्वायर 100 और -10 का स्क्वायर भी 100, क्योंकि माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 200 आ गया। इसका अंडर रूट लें तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आ जाएगा 14.14, ठीक है। तो ये 15 से थोड़ा सा छोटा है, तो ये दिस इज़ नॉट 15 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। नेक्स्ट है, लास्ट पार्ट है हमारे पास,
1 और 15, तो बेटा 1 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर लें। 1 का स्क्वायर 1, 15 का स्क्वायर 225, दोनों को ऐड करें तो 226 अंदर रूट आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल जाएगा 15.03 के। ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा आ गया है हमारे पास 15 से, तो हमारे पास दिस इज़ नॉट 15 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, तो ये हमारे पास ओरिजिन से 15 यूनिट पे नहीं है। तो इसी तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। ठीक है, अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।